हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा SKS पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमारा जो अभी सेशन चल रहा है वो झारखंड जीके का भी चल रहा है, कंप्यूटर के भी चल रहा है और जितने भी सब्जेक्ट हैं जो आपके JSSC सीजीएल, एक्साइज कांस्टेबल, पुलिस, दरोगा के लिए इम्पॉर्टेंट है और यहाँ तक कि JTET के लिए भी। ओके, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि झारखंड में विभिन्न शासन व्यवस्थाएं क्या है, मुंडा में कौन सा है, संथाल में कौन सा है, उरांव में कौन सा है, हो जनजाति में कौन सा है, खड़िया जनजाति में कौन सा था। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया था। आज का जो हमारा सेशन है दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे कि हर PDF में मैं मैप लगा देता हूँ झारखंड की। वो क्यों सर? क्योंकि आपने देखा होगा कि मैप से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि ऐसे अगर चार भागों में, एक तो आप लोग जानते हैं कि हमारा जो झारखंड एक ऐसा चतुर्भुजाकार है और इसके जो अंतिम छोर जैसे गढ़वा, साहेबगंज, वेस्ट भूम, सिंहभूम, सिमडेगा, तो इससे सवाल पूछे जाते हैं। ओके, तो इसलिए मैं लगा देता हूँ। चलिए, आज का जो हमारा जो सेशन है दोस्तों, वो संथाल विद्रोह से रिलेटेड है कि संथाल विद्रोह में संथाल विद्रोह से रिलेटेड किस प्रकार का सवाल बन सकते हैं। तो आज का सेशन का आपके सामने पहला सवाल ये रहा। तो चलिए बताइए दोस्तों, ये संथाल है। ओके, कहता है कि संथाल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? 1831-32 में, 1855-56 में, 1858 से या 95 के बीच में, या डी इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है आपके सामने। चलिए एक राइट आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, संथाल विद्रोह के संबंध में निम्न कारणों में क्या सही है? जो संथाल विद्रोह हुआ था, चार स्टेटमेंट आपको मैंने दिया है, उसमें से आपको बताना है कि इसमें निम्न कारण क्या सही हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, एक जमींदारों की अत्यधिक मांग थी। यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों कि संथाल विद्रोह जो है वो कहीं ना कहीं किसके कारण सुलगा था या उत्पन्न हुआ था? तो चार ऑप्शन है। जमींदारों को अत्यधिक मांग थी, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन में महाजनों का ऋण के कारण, पुलिस का व्यवहार के कारण, या इनमें से सभी। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। इसमें जो चारों कारण जो आपको दिए गए हैं वो चारों सही हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे ये रहा। संथाल विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? संथाल विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? पहला है कि संथालों की स्त्रियों का इज्जत लूटना, बढ़ी हुई कर को, जैसे कि लोग कर बढ़ा दिया गया था कंपनी के तरफ से, तो उसके कारण भी, या जो सी ऑप्शन है दोस्तों, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको। सी ऑप्शन में है कि सरकार के द्वारा भागलपुर में वर्तमान के बीच रेल पट्टी बिछाने के कार्य में संथालों से बेगारी करवाना, या इनमें से सभी। तो चलिए बताइए, इसका आपको उत्तर दिख गया होगा। सी इज़ द राइट आंसर। ओके, सी इज़ द राइट आंसर कि जो सरकार जो वर्तमान समय में जो भागलपुर है वहाँ पे रेल पट्टी बिछाई जा रही थी और वहाँ पे संथालों से फ्री ऑफ कॉस्ट कार्य कराने के कारण कहीं ना कहीं एक ये भी चिंगारी संथाल विद्रोह को सुलगाने में अहम भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, संथाल विद्रोह का उद्देश्य निम्न में से क्या नहीं था? जो संथाल, देखो कुछ ना कुछ करने से पहले हम लोगों का कुछ ना उद्देश्य होता है कि आखिर आज हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमारा भी कुछ उद्देश्य होगा। तो ठीक उसी प्रकार जो संथाल विद्रोह था उसका निम्न में से क्या उद्देश्य नहीं था? तो दीकुओं अर्थात परेशान करने वाले लोगों को भगाना। दीकू कैसे किसे कहते थे? वो बाहरी लोगों को जो बस गए थे उसे वो लोग दीकू कहते थे और वो लोग उसे परेशान करते थे। किसे? संथाल जनजाति को। ओके, या विदेशियों का राज हमेशा के लिए ख़त्म करना। सी ऑप्शन में सतयुग का राज, न्याय का धर्म का अपना राज्य स्थापित करना, या डी इज़ द कंपनी सरकार को झारखंड से पूरी तरह से समाप्त करना। कंपनी सरकार को झारखंड से पूरी तरह से समाप्त करना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों? क्वेश्चन ये था आपके सामने कि संथाल विद्रोह का उद्देश्य निम्न में से क्या नहीं था? तो डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से किसने संथाल विद्रोह को मुठभेड़ की संज्ञा दी थी। जो संथाल विद्रोह था कौन किसने कहा था कि ये मुठभेड़ है। तो SLSO मुल्ले ने, कार्ल मार्क्स ने, एलिस एडम्स ने या जॉर्ज मूल ने। तो चलिए 4 ऑप्शन है आपके सामने, आंसर कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है ए इज़ द राइट आंसर। SLSO मुल्ले ने कहा था कि यह संथाल और कंपनी के बीच मुठभेड़ है। ओके, नेक्स्ट सवाल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, संथाल विद्रोह का स्वरूप कैसा था। सामाजिक आधार था, सुसंगठित विद्रोह था, या फिर व्यापक क्षेत्र में फैला था, या डी ए केवल ए और बी। तो ए और बी दोनों सही थे। पहला क्या था कि सामाजिक आधार भी था और सुसंगठित विद्रोह भी था ये। ओके, नेक्स्ट सवाल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, संथाल विद्रोह के नेता को किस स्थान पे फांसी दी गई थी। संथाल विद्रोह का जो नेता थे उनको किस जगह पे फांसी दी गई थी। भगनाडी में, जमताड़ा, बरहेत या पाकुड़ में। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसी इज़ द राइट आंसर, बरहेत में उनको फांसी दी गई थी। किनको, जो संथाल विद्रोह के नेता थे। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, ऐसा किसने कहा था कि अब विदेशी शासन का अंत निकट है तथा ब्रिटिश व उनके समर्थन गंगा के पर लौट जाएंगे और वापस में लड़ मरेंगे। ऐसा किसने कहा था। बिरसा मुंडा ने कहा था, सिद्धू कानू ने कहा था, या फिर तिलका मांझी ने कहा था, या गंगा नारायण सिंह ने कहा था। तो बी इज़ द राइट आंसर। बी इज़ द राइट आंसर दोस्तों। सिद्धू कानू ने कहा था कि अब जो है विदेशी शासन का अंत हो जाएगा और ब्रिटिश और जो उनके समर्थन है वो गंगा के तट पर लौट जाएंगे और वो लोग आपस में ही लड़के मर जाएंगे। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, इनमें से किस आंदोलन को मुक्ति आंदोलन की संज्ञा दी जाती है। 4 आंदोलन आपको दिए गए, इसमें आपको बताना है कि निम्न में से किस आंदोलन को मुक्ति आंदोलन कहा जाता है। पहला है संथाल विद्रोह, बिरसा आंदोलन, तमाड़ विद्रोह या तिलका आंदोलन। इसका आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों, बताइए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, संथाल विद्रोह के, संथाल आंदोलन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ये इज़ द राइट आंसर। 10th नंबर क्वेश्चन, संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू एवं कान्हू के पिता का नाम क्या था। संथाल का नेता कौन था। तो सिद्धू कान्हू था। उसे फांसी कहाँ दी गई थी। तो बरहेत में दी गई थी। ओके, नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 10th कि संथाल विद्रोह के नेता का पिता का नाम क्या था। सुगना मुंडा, चुन्नू मुंडा या फिर माधव मांझी या इनमें से कोई नहीं। तो बी इज़ द राइट आंसर। जो सिद्धू कान्हू के जो पिता थे उनका पिता का नाम क्या थे, चुन्नू मांझी था। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड में साल के किस महीने को शहीदों का महीना माना जाता है। जून, जुलाई, सितंबर, अप्रैल को। तो चलिए इसका राइट आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि जून को झारखंड में शहीदों का महीना दिवस के रूप में मनाया जाता है जून को। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि अपना देश अपना राज्य का नारा किस विद्रोह के दौरान दिया गया था। हो विद्रोह के दौरान, या कोल विद्रोह के दौरान, या फिर कोल विद्रोह के दौरान, तमाड़ विद्रोह के दौरान, या संथाल विद्रोह के दौरान। तो चलिए इसका राइट आंसर कीजिए कि अपना देश अपना राज्य का नारा किस विद्रोह के दौरान दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, डी इज़ द राइट आंसर। संथाल विद्रोह के दौरान अपना देश अपना राज्य का नारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, संथाल विद्रोह के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। इस विद्रोह को संथाल परगना की प्रथम जन क्रांति माना जाता है। संथाल परगना का जिलाधीश एसली एडन था। इस विद्रोह में व्यापक नरसंहार को होने के कारण इसे खूनी विद्रोह भी कहा जाता है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो डी इज़ द राइट आंसर। जितने भी कारण आपको दिए गए हैं, जितने भी कथन दिए गए हैं, वो सारे सही कथन सत्य हैं, नहीं ये गलत हैं। ओके, तो डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है दोस्तों कि निम्न में से किस स्थान पर कंपनी सरकार ने अंग्रेजों की सुरक्षा के लिए मार्टेल टावर बनाया गया था। यह टावर 30 फीट ऊंचा तथा उसका गहरा 20 फीट था। तो कहाँ पे बनाया गया था? जो कंपनी सरकार अंग्रेजों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। कौन से टावर? मार्टेल टावर। तो इसका जो राइट आंसर, 4 ऑप्शन है आपके सामने, साहेबगंज, हजारीबाग, पाकुड़, गोड्डा। तो इसका जो राइट आंसर सी इज द राइट आंसर दोस्तों, पाकुड़ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, आज के सेशन का लास्ट सवाल दोस्तों, संथाल विद्रोह में निम्न में से कौन सी वस्तु को यूरोपीय धर्म युद्ध के क्रॉस की तरह गांव-गांव घुमाया गया और अधिक से अधिक संथालों को शामिल करने का प्रयास किया गया? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सारे सवाल जितना भी मैंने आपको करवाया कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं और ना ही और पूछने जाने की उम्मीद है। ओके, जो आपके अभी JSSC सीजीएल आने वाले आगामी एग्ज़ाम के लिए, दरोगा के लिए, पुलिस के लिए, और जो अभी 2 फॉर्म भरे जा चुके हैं JSSC सीजीएल और एक्साइज कांस्टेबल के लिए। ओके, तो उन सब एग्ज़ामों में इन तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ें। क्या कहता है कि संथाल विद्रोह में निम्न में से कौन सी वस्तु को यूरोपीय धर्म युद्ध के क्रॉस की तरह गांव-गांव घुमाया गया और अधिक से अधिक संथालों को शामिल करने का प्रयास किया गया? 4 ऑप्शन है आपके सामने, तीर, साल का पत्ता और साल वृक्ष की टहनी, या इनमें से कोई नहीं। तो सी इज़ द राइट आंसर, साल वृक्ष की टहनी को क्रॉस की तरह घुमाया गया। ओके, गांव-गांव घुमाया गया और अधिक से अधिक संथालों को शामिल करने का प्रयास किया गया। तो दोस्तों, आज के सेशन का ये लास्ट सवाल था। 15 क्वेश्चन हम लोगों ने किया। किससे किया? तो ये संथाल विद्रोह से क्या था, रिलेटेड था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा और साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होगा। तब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।